नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और सभी मेहमानों को एडवांस में हैप्पी होली, सभी दर्शकों को एडवांस में हैप्पी होली। तो होली एक बार फिर आ गई है। हम सबके साथ पिछले साल की वो यादें हैं जब होली पर कोरोना का साया पड़ने लगा था और कई जगहों पर होली नहीं भी हुई थी। और एक साल बाद फिर लगभग वही हाल है कि होली के लिए ज्यादातर जगहों पर पूर्ण या आंशिक पाबंदी है। लेकिन आज हम इस पर अफसोस जताने की जगह ये बात करेंगे कि हम नियम और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपनी होली को कैसे उमंग और उत्साह वाली होली बना सकते हैं। बस थोड़ी सी बातों का ही तो ध्यान रखना है, तो क्यों ना अपने पूरे उत्साह के साथ त्योहार को मनाया जाए और ऐसे ही कोरोना भी मुंह ताकता रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं आज कुछ खास मेहमान। डॉक्टर पंकज कोहली साहब जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे कि कैसे सुरक्षित होली आप बना सकते हैं। आप स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं तो थोड़ी बहुत बात वो भी हो जाएगी, हालांकि इस बार रंग ज़्यादा चलने नहीं वाले। न्यूट्रिशनिस्ट सारिका गोयल हमारे साथ हैं क्योंकि खान पान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो पूछेंगे उनसे भाई कोई ऐसी चीज़ जो ना आए, ज़्यादा ठंडा गर्म ना हो ताकि आपके गले या फेफड़ों पे कोई इम्पैक्ट हो। और वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन के समीर भाटी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं जो लैब भी चलाते हैं, टेस्टिंग लैब, और वहाँ से भी थोड़ा देखेंगे कि क्या एक बार होली खेल ली तो आगे आपको टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम बातें आज करेंगे लेकिन बड़े उत्साह और उमंग के साथ करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइडलाइंस मोटे तौर पे तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आइडिया नहीं है कि इस समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो थोड़े लाइटर मोड पे ही शुरू करते हैं। तो डॉक्टर पंकज, आप हमें बताएं कि आपके होली के क्या प्लान्स हैं? एक्चुअली नमस्कार पहले सब दर्शकों को। होली के प्लान्स एज इन मैंने ये तो सोचा है पूरी प्रोटेक्शन के साथ, लाइक मास्क पहन के सबको मिलेंगे, दूर से मिलेंगे, एक डिस्टेंस में मिलेंगे, 2 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे, जो 6 फीट की दूरी उन्होंने बोला। पर मैंने एक एडवर्टिजमेंट देखी थी, शायद सर्फ की थी या रिन की एडवर्टिजमेंट, जिसमें कहा गया था इंस्टेड आप लोगों को रंग लगाएं और खुद के चेहरे पे ही रंग लगा लीजिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक सजेशन था जो मैं अपने दर्शकों को भी देना चाहूँगा। राइट, बढ़िया सजेशन कि तो दूसरे को लगता है कि ये सबसे अच्छा रहेगा। हाँ जी, बढ़िया सजेशन। अपने को रंग लगा लें उनके सामने और हैप्पी होली बोलेंगे। राइट, आप हैप्पी होली बोल दीजिए और खुद को रंग लगा लीजिए। एक फुटेज अभी स्क्रीन पे चल रहा था, मैं देख रहा हूँ उसमें लोग नाच रहे हैं, तो रंग हटा दीजिए, डांस कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ये भी हो सकता है। चलिए बढ़िया आइडिया आ रहे हैं यहाँ पे। सारिका जी, आपका क्या प्लान है? सर, हमारा प्लान है कि अभी पिछले साल से बहुत सारे त्यौहार लोगों ने एंजॉय नहीं किए हैं, लेकिन अभी होली के लिए सब बहुत ज़्यादा तैयार है और हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और हमने भी कुछ प्लान ऐसा ही बनाया हुआ है। हमने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है जिसमें हम फैमिली मेम्बर्स उसको एक ड्राई होली हम खेल सकते हैं, फूलों की होली के रूप में हम खेल सकते हैं, जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट भी रहेगा और हमें भी लगेगा कि हमने त्यौहार के मज़े ले लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे आइडियाज़ यहाँ पर आ रहे हैं। तो परिवार के साथ वैसे भी होली मनाने की छूट है। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि देखिए, बड़ा देश है, अलग अलग इतने सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों ने तो क्लियर कट एडवाइजरी जारी कर दी है। कुछ जगहों पर उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर कुछ पाबंदियाँ हैं, कई एकदम, जहाँ कोरोना, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो बिल्कुल साफ गाइडलाइंस हैं कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही है। समीर भाटी साहब, आपके क्या प्लान है? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमारे दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से आप अभी जो चल भी रहा है, हमारे टाइटल भी कि हमें उमंग उत्साह से मतलब बनानी है होली बिना रंगों की, तो उमंग उत्साह खाली वो एक दिन का नहीं है। उमंग उत्साह को तो हमें बरकरार रखना है और उस उमंग को बरकरार रखने के लिए आई थिंक हमें सावधानियां बरतनी और सतर्कता बरतनी जरूरी है। तो उसी तरह से हम जो होली बनाएंगे अपनी सावधानी और सतर्कता से, हाँ, पर किसी तरह की लार्ज गैदरिंग में बाहर ये सब चीजों को हम अवॉइड ही करेंगे। राइट, ठीक है, सतर्कता इंपॉर्टेंट है, गैदरिंग इलाज ना हो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर पंकज, अब आते हैं कि क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए। चलिए, हमको होली मनानी है, एक तो आपने आइडिया दे दिया कि भाई खुद को ही रंग लगा लें या गुलाल लगा लें, बढ़िया है। अब मुझे थोड़ा ये समझाइए कि फिर भी आप लिमिटेड तरीके से भी कैसे होली खेल सकते हैं। क्या आपको गीली होली खेलनी चाहिए, भले ही आप परिवार के अंदर ही खेल रहे हो जहां आपको मालूम है कि सब घर के सदस्य हैं, या आपको वहां पर सूखे ही रंग या गुलाल का इस्तेमाल करना है? गुलाल लगानी है तो चेहरे पे लगानी है कि हाथ पर लगानी है? मास्क का क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं हटाना है? मास्क के ऊपर कलर लगे ना लगे? तो ये छोटे मोटे सवाल हैं जो मन में आते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि होली अगर खेलें
जैसे एक अच्छा सजेशन था, फूलों की होली खेल सकते हैं। उसके अलावा अगर रंगों से होली खेलनी है तो आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक कलर्स अवेलेबल हैं, तो प्रेफरेबली अगर ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करे जाएँ तो बेटर रहेगा स्किन के लिए। बाकी गीली होली के लिए तो मैं मना ही करूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही गीली होली में फिसलने से मैंने अपनी बाजू तोड़ ली थी। तो तब से मैंने सबक यही लिया है कि गीली होली तो ना खेलें, बट हाँ ऑर्गेनिक रंग के साथ होली खेलें। हाँ, यहाँ मेरा डॉक्टर साहब पूछने का थोड़ा मतलब ये था कि कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गीला जब आप एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो जी देखिए, गीला डालने से तो प्रॉब्लम रहती ही है। हम यही कहेंगे सेफ होली खेलने के एक सूखी होली खेलें। जैसे मैंने बताया कि ये सेफ नहीं है कि आप एक दूसरे पे रंग लगाएं, ठीक है। और ऑब्वियसली मास्क पे रंग लगाना, ये सब मास्क छेड़ना, ये सब तो अवॉइड करना ही चाहिए। पर जितना अवॉइड कर सके दूसरों पे रंग लगाना उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने वही कहा कि अगर लगाना भी है तो खुद के चेहरे पे रंग लगा के, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर लगा सकते हैं, पर अगर नहीं तो दूसरे से अगर मिल रहे हैं बाहर दोस्तों से तो खुद के उनके चेहरे पे रंग लगाएं, चाहे अपने चेहरे पे लगाएं या फूलों की होली खेल लें। कोरोना में एक दूसरे पे एक दूसरे को रंग लगाना सेफ नहीं है, और एक दूसरे पे रंग लगा रहे हैं हम तो दूरी को भी हम तोड़ रहे हैं। इसमें भी मैं यही कहूँगा कि ये मजाक में भी किसी के मास्क को मत छेड़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कीटाणु कहाँ पे हैं क्या नहीं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, मजाक ना करिए, आप कोरोना को सीरियसली लीजिए और होली मनाइए, प्यार से मनाइए, झूम के मनाइए, सब कुछ करिए, बट पूरा प्रोटेक्शन करिए कोरोना का। नहीं, बहुत बढ़िया है आपका। तो देखिए, यहाँ पर मास्क का कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना है, पास में जा नहीं सकते तो रंग कैसे लगाएंगे। एक बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया जरूर आ रहा था कि चेहरे नहीं सही, अगर आधी बाजू की शर्ट पहने, हाफ स्लीव्स पहने, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तो जरूर एक दूसरे के हाथ पे लगा सकते हैं, लेकिन तब भी पास जाना तो हो गया, तो बेटर एक सेफ डिस्टेंस रखें। और होली में देखिए, रंग तो एक चीज है, लेकिन हुड़दंग है, मस्ती है, मजाक है, उसको तो आप कर सकते हैं सेफ डिस्टेंस पे। आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं, बैठ के खान पान कर सकते हैं। अब खान पान की बात आती तो मैं आता हूं सारिका जी आपकी तरफ, अभी और बात करेंगे पंकज जी आपसे, लेकिन मैम खान पान में क्या ध्यान रखना है? देखिए, इसमें दो एंगल हैं जिससे सवाल पूछ रहा हूं। एक तो यह है कि ऐसी चीजों का सेवन जो टेम्परेरी लेवल पे भी आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा कंप्रोमाइज करती हो, क्या तला गला खाने से ऐसा हो जाएगा, बहुत ठंडा गर्म करने से ऐसा हो जाएगा, और दूसरा कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जम के खा सकते हैं? तो ये थोड़ा आप हमें क्लियर करें, क्योंकि इस समय अपनी इम्यूनिटी और साथ में अपने गले का, नाक का, इन सब का ख्याल रखना है। जी, हमें इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा अगर खाने पीने की अगर हम बात करते हैं तो हमें अपने एनर्जी लेवल पर और हमें डिहाइड्रेशन पर काम करना है। जो हमारे त्योहारों में देखा गया है कि हम हमेशा त्यौहार को जब भी एंजॉय करते हैं जब बहुत सारा हम मिठाई कंज्यूम करते हैं या बहुत सारा फ्राइड फूड कंज्यूम करते हैं, उसके बिना हम लोग को लगता है कि एंजॉयमेंट हुआ नहीं। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा सावधानी बरतने का ज़रूरत है, और हम बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा हम उसको हेल्दी फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए और अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे हम नारियल पानी ले सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट स्मूदीज़ ले सकते हैं, हम कांजी ले सकते हैं, हम गाजर का कांजी, शलगम का कांजी, जो एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है और आपके गट के साथ साथ आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और साथ ही जो हम बात करते हैं हाइड्रेशन का, आपको हाइड्रेट भी रखता है। और लेकिन जब हम होली के खाने पीने की बात करेंगे और गुजिया की और ठंडाई की बात नहीं करी तो होली का खान पान कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल ठंडाई लीजिए, लेकिन ठंडाई हम अपने घर में हर्बल ठंडाई के रूप में भी उसको बना सकते हैं। मैं सिर्फ 1 सेकेंड लूँगी, उसका रेसिपी थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँगी। हम डेयरी मिल्क की जगह हम आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। उसको आप मिक्सर में डालो, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालो, डेट्स डालो, जेगरी पाउडर डालो और उसको ब्लेंड कर दो। इट विल टेक ओनली 5 to 7 मिनट्स। इसमें बहुत सारा आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा, बहुत अच्छा एक एनर्जी सोर्स है, और आप अपने आप को हाइड्रेट कीजिए और जितना मर्जी आप ठंडाई लीजिए। और इसी तरह से हम गुजिया को भी फ्राई करने की बजाय हम उसको बेक फॉर्म में कर सकते हैं।
और कई बार देखा जाता है कि हमें घर पर पॉसिबल नहीं होता मिठाइयाँ या स्नैक्स बनाना, तो आजकल बाहर इतना सारा बेकरी सर्विसेज है कि आप अपने ऑर्डर को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं और उनको आप एक हेल्दी फॉर्म में चेंज करवा सकते हैं। तो मैं चाहूँगी इस तरह से हम सब कुछ एंजॉय करें और अपने फेस्टिवल को बिल्कुल कम्प्लीटली हम जो कर सकते हैं कर ले। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने तो इस तरीके से बताया कि मुंह में पानी आ गया थोड़ा ठंडाई को लेकर, और गुजिया का जो वर्णन था, लेकिन अच्छी रेसिपी आपने बताई कि कैसे एक हेल्दी ठंडाई आप बना सकते हैं जो आपकी इम्यून को भी थोड़ा बूस्ट करेगी और आपको टेस्ट भी देगी। भाटी साहब, ये बताइए कि होली के दिन अगर बहुत सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो छुट्टी में हैं, एंजॉय करेंगे लेकिन रंगों से दूर रहेंगे, होली नहीं खेलेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन क्या उस दिन अपनी सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है? मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या सोमवार को, वैसे छुट्टी का दिन है लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव ओपन रहेगा देश में? जी, जिस तरह से मैंने अभी बात भी की थी सतर्कता वाली और सावधानी की भी, इस तरह का प्रोग्राम हमने दिवाली से पहले भी किया था और दिवाली से पहले भी हमने यही अपील की थी, लोगों को यही रिक्वेस्ट किया था कि फेस्टिवल के पास हमेशा स्पाइक देखा जाता है। देश में तो हम बात कर रहे हैं दूसरी लहर की, पर दिल्ली में तो ऑलरेडी 3 वेव्स आई चुकी हैं और जो 3rd वेव दिल्ली में हमने देखी थी पोस्ट फेस्टिव सीजन के बाद, वो किस तरह की थी, उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसलिए हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि फेस्टिवल के बाद फेस्टिवल को थोड़े से अपने इमोशंस को मतलब ध्यान में रखते हुए, उसमें कई बार क्या होता है कि वो शुरुआत तो होती है आराम से और उसके बाद फिर जो है किसी को पता नहीं होता कौन किसको कैसे रंग डाल रहा है, पानी डाल रहा है, ये सब चीजें, तो इनको हमें जितना हो सकता है अवॉइड ही करना है। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा, अगर पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है हमारा, फेस्टिवल के तुरंत बाद हमारी टेस्टिंग बढ़ जाती है और पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाता है, तो इन चीजों का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। जी, बढ़िया है। चलिए, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए होली को हमें उमंग उत्साह से भरपूर रखना है। चेहरे पे ना रंग लगाएं, लेकिन अपने जीवन में रंगों को जरूर भरना है। ऐसी होली हमें बनानी है और कोरोना, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि कोरोना मुंह ताकता रह जाए, हमें अपनी खुशियों में कमी नहीं लानी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया होली टिप्स आपके लिए। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही उमंग वाली होली की। रंग भले ही कम हो लेकिन उमंग में कमी ना आए, और यही हम आपको बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कि आप कैसे अपनी इस होली को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो अब वक्त थोड़ा कम रहेगा। सारिका जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि होली का त्यौहार है और हुड़दंग मस्ती में ठंडाई भांग ये सब भी चलता है। ठंडाई तक तो ठीक है, लेकिन भांग जैसा, इवन भांग जैसी चीज भी क्या इस समय पेंडेमिक में आपको लेनी चाहिए? क्या ये आपके इम्यून से या किसी और तरीके से इंटरफेयर करती है जहां आपको दिक्कत हो सकती है, तो उससे बचें तो बेहतर होगा? जी, ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और हमें कोई भी नशे की चीज़, चाहे वो भांग भी क्यों ना हो, हमें बिल्कुल इस टाइम पर नहीं कंज्यूम करना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि जब हम फेस्टिवल्स को कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर लेते हैं, उसमें कुछ हम लिमिटेशंस छोड़ते नहीं हैं, तो उसके बाद जो कोरोना केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एकदम से कैओस हो जाता है। तो आपका जो भांग है ये आपके इम्यूनिटी लेवल को लो करेगा, और हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी लो हो, बल्कि हमें तो होली के नेक्स्ट डे भी अपने आप को डिटॉक्स करना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए कि अगर हमें उस दिन में अगर हमने कुछ भी उल्टा सीधा खाया है या कुछ भी हमने कुछ गड़बड़ किया है तो वो नेक्स्ट डे हमारा पूरा सेटल्ड हो जाए। राइट, तो भांग पीने वाले सावधान, होली पर भांग का या किसी प्रकार के नशे से आप दूर रहें। जैसा सारिका जी बता रही कि वो आपके इम्यून को जरूर इंटरफेयर करता है, तो बेहतर है ऐसी तमाम चीजों से भरे, नाचे गाएं, मौज मनाएं। डॉक्टर साहब, पंकज जी कुछ और अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे? कोई लास्ट 2-3 टिप्स कि भाई इन चीजों का ध्यान रख लें ताकि आप कोरोना प्रूफ होली रहे आपकी पूरी? जैसे मैंने पहले ही कहा कि मास्क पहना जाए, ठीक है, पूरे, मैं एडवाइस करूंगा कि पूरे कपड़े पहने जाएं, और होली खेलने के बाद आएँ और अपने कपड़े और मास्क को बाहर ही रख दीजिए और घर के अंदर ना आने दें, तो वो बेटर रहेगा अगर आप बाहर होली खेलने जा रहे हैं। एंड आते ही, होली खेलने के बाद आते ही आप नहाएं, पूरा स्नान लीजिए और अपने पूरे घर वालों को कहिए कि वो स्नान लीजिए, उसके बाद ही वो खाने पीने बैठें, क्योंकि
अगर जी हाँ, जी हाँ, ठीक है सर, क्योंकि अब मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये 2-3 बातें जरूर ध्यान रख लेनी है। और देखिए, जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल हम रोजमर्रा में अपना रहे हैं वो होली में भी लगेंगे। इस दिन कोई विशेष छूट आपको नहीं मिलने वाली। डिस्टेंस तो मेंटेन रखिएगा, रंग जीवन में भरिएगा। पार्टी जी, जस्ट वन लाइन की क्या, मैंने जैसा पहले भी कहा कि इस दिन का सदुपयोग आप अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। वैक्सीनेशन करवाइए जाके। शायद समीर जी तक आवाज नहीं गई। चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहां पर लेंगे इजाजत आपसे होली की शुभकामनाओं के साथ। लेकिन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। होली मनाना है, उमंग के साथ मनाना है, उत्साह के साथ मनाना है, कोई कमी नहीं रखनी है मस्ती में, लेकिन प्रोटोकॉल्स का जरूर ध्यान रखना है। और छोटे छोटे टिप्स जो यहाँ दिए गए एक्सपर्ट्स की तरफ से, उनका इस्तेमाल करके होली को मनाइए। मजा आता है कई बार अल्टरनेटिव तरीकों से चीजों को करने में, उसे भी इंजॉय कीजिए। सुरक्षित रहिए। हैप्पी होली। नमस्कार।